दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा ऐसा काम है जो अमीर और कामयाब लोग करते हैं जबकि आम लोग नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, अमीर लोग मौका शनास होते हैं। वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं, सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, एक चीज़ को जानते हैं और बर वक्त उस पर अमल करते हैं। कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि सर, आप तो हमें मौका परस्ती सिखा रहे हैं, आप हमें दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आज उन दोस्तों को एक जवाब देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, एक चीज़ होती है मौका परस्ती और दूसरी चीज़ होती है मौका शनासी। अब आप समुंदर में एक जहाज़ पे जा रहे हैं, जब वो डूबने लगता है तो हर किस्म के लोग उसमें से छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसे मौका परस्ती कहता हूँ। लेकिन कुछ बहादुर लोग भी होते हैं जो दूसरों को उसमें से निकालने में मदद देते हैं और साथ ही जहाज़ का कंट्रोल संभाल लेते हैं। वो लोगों को इमरजेंसी के साथ डील करना बताते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लें और उसको दोबारा अपने उस मदार में सफ़र करने पे मजबूर कर दें। ये उन अजीम लोगों की निशानियां होती हैं जो बुरे से बुरे हालात को भी अपने हक में ट्रांसफ़र करने की सहूलत और अपने हक में करने का हौसला रखते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि आपने हमें फ़ॉरेन के लोगों की कहानियां सुनाई, मगरब के लोगों की कहानियां सुनाई, आप हमें अपने लोगों की बात क्यों नहीं बताते कि यहाँ हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज से 5 साल पहले की बात है। अटक में मेरे एक दोस्त की कॉल आई। उन्होंने कहा कि जल्दी मेरे पास पहुंचो, एक छोटी सी बात करनी है तुमसे। मैं जब उनके पास गया तो वो मुझे कहने लगे कि एक दो और दोस्त की कॉल आई है जिन्होंने हाल ही में एक इंडस्ट्रियल स्टेट में फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाई है, लेकिन वो उनसे चल नहीं रही। तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसे कहा कि यू हैव टू हेल्प देम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं किस तरह उसकी मदद करूं, अगर मैं उसको टाइम दूंगा तो जाहिर है मेरा अपना कारोबार तबाह हो जाएगा, तो क्यों ना मैं उसके साथ डील करूं। मैंने कहा हाँ, तुम उसके साथ डील करो, लेकिन क्या डील करोगे। उसने कहा कि पहली डील तो ये है कि मैं उसके साथ प्रॉफिट में 50-50% का शेयर के साथ काम शुरू करूं। इससे ये होगा कि उसका एक नाकाम कारोबार, डूब जाने वाले जहाज को मैं दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर दूंगा। इस तरह उसको भी प्रॉफिट होगा और मुझे भी प्रॉफिट होगा। मैंने कहा हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और उसका भी फायदा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि या तो उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी को मैं अपने लिए मुस्तकबिल के लिए खुद परचेज कर लूँ। मैंने कहा हाँ, तुम परचेज कर सकते हो, लेकिन उसके जहन में ये ज़रूर आएगा कि ये मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। तो वो कहने लगा कि आप मेरे साथ चलो, हम वहाँ चलते हैं और जाके कंपनी को देखते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी भी हो सकती है कि नहीं। मेरे दोस्तों, उसके बाद मेरे उस दोस्त ने कमाल हौसले के साथ पूरे 2 साल उस पर मेहनत की और उसके बाद एक डूबता हुआ जहाज़, एक मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो गया। वो मरी हुई कंपनी दोबारा जिंदा हो गई और उसके बाद उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया और 50-50 के प्रॉफिट पे उन दोनों ने उस कंपनी को रन किया। अब मेरे दोस्तों, आप बताएं कि एक मरा हुआ कारोबार, एक डूबता हुआ जहाज, उसको मेरे उस दोस्त ने दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर लिया, तो क्या उसका हक नहीं बनता था कि वो उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार बने, या वो मेरा दोस्त उसको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाए, ताकि जो उसने टाइम वेस्ट किया है, जो उसने दिन रात मेहनत की है, तो उसको उसका सिला मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो आपको इतना कैपेबल होना पड़ेगा ताकि आप मौके को पहचाने और डूबते जहाज़ों को अपने पाँव पे खड़ा करें, मरी हुई कंपनी को अपने पाँव पे खड़ा करें। जब आप एक दफ़ा किसी कंपनी को अपने पाँव पे खड़ा होने में कामयाब हो जाएंगे, उस वक्त तक
دنیا آپ کی طرف دیکھے گی، وہ اپنے ڈوبے ہوئے کاروبار کو آپ کے حوالے کرنے پہ راضی ہو جائے گی، اور جب ایک دفعہ آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا ہر قدم آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ کامیابی کی بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پیسے نے تو ہر حال میں آپ کی طرف آنا ہی آنا ہے، پھر آپ کامیابی کی تمام منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔